तो हाय एवरीवन, इस साल का पेपर कैसा है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी बहुत ही नोन फैक्ट हो चुका है। एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, मतलब ओवरऑल पेपर तो मॉडरेट था, लेकिन फिजिक्स का पार्ट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होने की वजह से बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग पेपर हो गया और एकदम ही अनएक्सपेक्टेड पेपर था जो शायद 2016 भी इतना नहीं आया था और इससे भी ज्यादा टफ आ गया था एटलीस्ट इस साल का फिजिक्स। एंड द मेन प्रॉब्लम विद नीट इज वो साल में एक बार ही होता है। जेईई मेंस की तरह आपको 2 अटेम्प्ट नहीं मिलते कि एक अटेम्प्ट से आप सीख के अब दूसरे अटेम्प्ट में कर लो। एंड सीखे भी क्या इंसान, इट्स नॉट लाइक जो फ्रेशर्स थे 2 या 3 साल के ड्रॉपर थे, ये अटेम्प्ट उनका बिगड़ गया, अब उनको बहुत क्लैरिटी मिल गई कि अब क्या करना चाहिए, उल्टा और कंफ्यूजन में छोड़ दिया इस साल के पेपर में। बिकॉज क्लियरली ऐसा पेपर नीट का कभी आता नहीं था, स्पेशली फिजिक्स। और इतने डिफिकल्ट फिजिक्स के बाद अब इंसान करे तो क्या करे वही नहीं समझ आ रहा। इन केस चलो आज मैं डिसाइड भी कर लूँ कि ओ मुझे आज ड्रॉप लेना है, तो ड्रॉप लेने पे मैं क्या करूँ, लाइक सोर्स बदलूँ, कोचिंग बदलूँ, क्या बदलूँ, बिकॉज क्लियरली और कोई कमी तो दिख नहीं रही थी। अचानक से इतने डिफिकल्ट पेपर आ जाने की वजह से, वो भी एक साल, क्या पूरा प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी बदल देना चाहिए हमें? इसलिए बहुत सारे बच्चे जो मुझे पर्सनली मेल करते हैं, जो बहुत सारे एजुकेटर से यूट्यूब पे तुरंत पुश करें कि एचसी वर्मा सॉल्व करना चालू कर दो, बिकॉज उसका डिसएडवांटेज तो कुछ नहीं है बट उसके एडवांटेज तो बहुत सारे हैं। बिकॉज क्लियरली अगर नीट का पेपर इजी आ जाएगा तो मतलब हर बच्चा ही अच्छा स्कोर करने वाला है। बिकॉज अब आई थिंक मीडियोकर टू इजी फिजिक्स तो अब हर बच्चा 150 प्लस ला रहा है। तो आई गेट द पॉइंट व्हाई एजुकेटर्स आर सेइंग कि अब एचसी वर्मा सॉल्व कर दो, लेकिन बस बोल देना एचसी वर्मा सॉल्व कर दो, रियल में कोई अच्छा सोल्यूशन बताने में बहुत डिफरेंस होता है। दैट्स व्हाई आई मेड दिस वीडियो फॉर ऑल द ड्रॉपर्स एंड फ्रेशर्स जिनके पास अब एक साल है, नीट 2026 उनका एक लास्ट मौका है। लेट मी टेल यू व्हाई एचसी वर्मा इज नॉट द राइट बुक फॉर ऑल द नीट एस्पिरेंट्स। मैं तो नहीं कह रहा हूं कि एचसी वर्मा सॉल्व करो, बिकॉज क्लियरली एचसी वर्मा जेई वाले बच्चों के लिए बनी हुई है और जेई वालों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इक्वली वन थर्ड होता है और उनका फिजिक्स हर साल ही टफ आता है। आपके केस में क्या, सबसे पहले आपका 50% पेपर सिर्फ बायोलॉजी है और फिजिक्स आपका बचे हुए 50% का भी एक पार्ट, दैट इज 1/4। एंड लेट मी टेल यू, इस साल 45 क्वेश्चंस आए थे, उन 45 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन थियोरेटिकल थे, कुछ टफ भी थे जो एनसीईआरटी एकदम डीप पढ़े उनको ही आएगा, लेकिन 12 क्वेश्चन टफ थे। दैट मींस अप्रोक्सीमेटली 48 to 50 मार्क्स थियोरेटिकल थे जो एचसी वर्मा से कोई लेना देना नहीं था। तो इन शॉर्ट जैसे सिर्फ 130 मार्क्स के लिए अगर आप एचसी वर्मा अभी से सॉल्व करना चालू करोगे, वोंट बी अ गुड डिसीजन। बिकॉज कोई भी जेई वाला बच्चा जब अपनी प्रेपरेशन चालू करता है ना, उसको मालूम है अगले 3 साल या अगले 2 साल उसको एचसी वर्मा ही सॉल्व करनी, तो उस हिसाब से वो बुक कंप्लीट कर पाएगा। फॉर ऑल द फ्रेशर्स जो ऑलरेडी अब 12th में है, वो एक साल में 11th और 12th की फिजिक्स एचसी वर्मा कर पाए, नॉट पॉसिबल, और इफ पॉसिबल तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। फॉर ऑल द ड्रॉपर्स जिनको 11th और 12th की इसी साल पूरी एचसी वर्मा करनी पड़ेगी, दैट्स तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इतना ज्यादा एचसी वर्मा में डिवोट कर भी दोगे ना, तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो आपका लिटरली 70% पेपर है, उसको तो आप आराम से मिस आउट कर दोगे, 75%। एंड जिस बुक को आप सबसे ज्यादा इग्नोर करते हो, जो आपकी आंखों के सामने, उसको थोड़ा भाव देना चालू कर दो। और 2 बेस्ट सोर्स हैं जो फिजिक्स में आपको लिटरली चाहे टफ आए चाहे इजी पेपर आए, आपकी नैया पार लगा ही देंगे। सबसे पहला आपकी एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी की बुक हमेशा आपको टफ लगती है। मैं कहता था कि इट्स ओके, आप सॉल्व एग्जांपल सॉल्व कर लो, इजी है, एक्सरसाइज के सिर्फ इजी क्वेश्चन कर लो, बाकी छोड़ दो, बिकॉज नीट में बाकी कुछ नहीं आता। इस साल का पेपर टफ आ गया ना, और एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस में अच्छे खासे टफ क्वेश्चन है, तो वहां के सॉल्व एग्जांपल, वहां की एक्सरसाइजेस मिनिमम 2, 3, 4 बार करो और वो कंसेप्ट्स को अच्छे से लर्न कर लो। बिकॉज एक्सरसाइज और सॉल्व एग्जांपल के अलावा कोई एक्स्ट्रा कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ नहीं सकता नीट में। एंड सेकेंडली पीवाईक्यू। पीवाईक्यू सिर्फ 15-20 साल के, जैसे अभी तक आप 15-20 साल के करके जाते थे, तो उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको टफ 2016, 2015, 2012 एआईपीएमटी, ये 3 सबसे टफ थे। इससे ज्यादा तो आपको एक्सपोजर नहीं मिलता था। द मोमेंट आप 2005 के पहले वाले पीवाईक्यू करने लगोगे ना, आपको अच्छे लेवल के एमसीक्यू मिलने लगेंगे। एम्स की पीवाईक्यू करने लगोगे तो आपको और एक्सपोजर मिल जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ एचसी वर्मा 2000s और 1990s के पीवाईक्यू करो, एम्स के पीवाईक्यू करो, अपनी एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस करो, बहुत ज्यादा इनफ रहेगा आपके लिए। और उनके कंसेप्ट को डीपली अच्छे से समझो। In case you want a reliable PYQ book, you can have this 38 years Disha publication PYQ. एंड इसमें 2025 से लेकर 1988 के सारे पीवाईक्यू हैं विद डिटेल सोल्यूशन। सो द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस बुक इज कि हर क्वेश्चन के आगे एक बॉक्स दिया हुआ है और यहाँ पे पीछे स्टिकर्स दिए हुए हैं जहाँ पे आप आराम से लगा सकते हो कि क्या आपको टफ लगा, क्या आपको इजी लगा, क्या आपको रिवीजन करना चाहिए, ताकि आपके लिए थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग कम रह जाए। उसके साथ साथ हर क्वेश्चन के सामने एनसीईआरटी का पेज नंबर भी दे दिया गया है, तो आप जाओ और एनसीईआरटी भी खोल के देखो कि कहाँ आपने मिस आउट कर दिया, कि ये पीवाईक्यू आपसे रह गया। एंड हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से ये पीवाईक्यू बुक प्रूव करती है। जैसे देख सकते हो चैप्टर के स्टार्टिंग में ट्रेंड एनालिसिस भी दे दिया कि प्लांट किंगडम से कितने साल एवरेज क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, जिससे आपको आइडिया लग सकता है कि एनटी अगले बार आपको क्या गूगली देने वाली है। और ये सब के साथ मैं कह रहा हूँ डिटेल एररलेस सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो इतनी ही कंपैटिबल बुक जिसमें सारे फीचर्स है, डोंट मिस आउट। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबके लिए अवेलेबल है। एंड नाउ थोड़ा लेट्स ब्रेक डाउन इन डिटेल इस साल के फिजिक्स का पेपर। जैसा मैंने आपको बोला, 12 क्वेश्चन तो थियरी आए हुए थे। 32 क्वेश्चंस में से अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चन वर वेरी मॉडरेट टू इजी। लिटरली 22 क्वेश्चन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट थे, जो नीट के हिसाब से बहुत ज्यादा हाई है, और एक्चुअली सब क्वेश्चन मिक्स रहते, तो ओवरऑल पेपर सबको टफ लगने लगता है। एंड आई एम स्टिल सेइंग फिजिक्स काफी टफ कहलाएगा अगर आप 25 क्वेश्चन ही काफी टफ दे दोगे और टाइम पे सॉल्व होने ही नहीं
नहीं वाला है। सो क्लियरली अगर आप ड्रॉपर हो, फ्रेशर्स हो, डोंट इम्पल्सिवली डिसीजन लेके और तुरंत एचसी वर्मा खरीद लो या कोई भी डिफिकल्ट बुक्स खरीद लो जो आपको ऐसा लगता है कि आपका ईगो बूस्ट कर देंगी। कुछ महीनों के अलावा आप ज्यादा टाइम दे ही नहीं पाओगे बाकी सब्जेक्ट को एंड आप क्लियरली मिस आउट कर दोगे आपके 75% नीट का सिलेबस एंड फिजिक्स इज जस्ट 25% और उसमें से भी आधा फिजिक्स डिफिकल्ट आया था। सो एज आई टोल्ड कि अपने नोट्स और अपने कंसेप्ट्स क्लियर रखो। एंड टाइम पे वन शॉट देके रट्टा मार के नोट्स बनाने वाले बच्चों का सबसे ज्यादा लॉस हुआ है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एक शॉर्ट्स में बता दिया कि व्हाइट बोर्ड वाले अलग पांडे के लेक्चर देखो, अपने कोचिंग के भी टीचर्स के डिटेल लेक्चर्स देखो, अच्छे से नोट्स बनाओ, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2-3 बार सॉल्व करो। अपने कोचिंग का जो सिर्फ लेवल 1 तक अपने आपको रिस्ट्रिक्ट करते थे, अब लेवल 3 तक जाओ। पीवाईक्यू 2005 के भी पुराने वाले सॉल्व करो जहां पे क्लियरली डिफिकल्ट क्वेश्चंस रहते थे। एम्स के पीवाईक्यू सॉल्व करो। ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू जेन्युइनली हेल्प इंस्टेड ऑफ जस्ट डूइंग अ बुक एचसी वर्मा विच इज नॉट मेड फॉर नीट स्टूडेंट। वहां पे नीट की पीवाईक्यू आपको मिलेंगे भी नहीं। वो बुक बनी पूरी जेई वाले बच्चों की पीवाईक्यू को एनालिसिस करके बनी हुई है। इन केस यू आर एक्सट्रीमली स्मार्ट और आपका जेई भी एक मेन गोल है देने का, तो आप एचसी वर्मा तो फॉर ऑल द स्टूडेंट जिनको सिर्फ नीट निकालना है, फिजिक्स उनका मीडियोकर टू वीक है और उनको ज्यादा भाजी वाला नहीं करना, उनको नहीं फर्क पड़ता उनको जेई मेंस निकालना है, एडवांस निकालना है, डोंट गो टू दैट बुक। इट्स लिटरली गोइंग टू ट्रॉमेटाइज यू एंड आपका और डबल ट्रिपल टाइम वेस्ट करने वाली है। स्टिल इन केस यू हैव डिसाइडेड कि आपको एचसी वर्मा ही सॉल्व करनी है, सो यू कैन ड्रॉप द कमेंट। अगर बहुत ज्यादा कमेंट्स रहे तो मैं डेफिनेटली एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आपको एचसी वर्मा बुक कैसे सॉल्व करनी है, बिकॉज आई हैव कंप्लीट ट्यूटोरियल फॉर दैट। मैंने आधी कुछ करने के लिए एचसी वर्मा की थी, तो मुझे मालूम है कि ब्लाइंडली बस ऐसे चालू नहीं कर देना होता, बट ओनली इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस। I would still say don't go with HC Verma. So yeah, this was my genuine, raw and honest advice to all my NEET 2026 aspirant. Drop the comment if you have any query. आप मुझे मेल भी कर सकते हो. You can follow me on Instagram and मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में. Till then, take care and bye bye.